सोचिए, क्या हो अगर सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित महसूस करना ही सबसे बड़ा खतरा बन जाए। सुनने में अजीब लगता है ना, पर अक्सर ऐसा ही होता है। जिस जगह हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, कई बार वही जगह हमारी ग्रोथ को पूरी तरह रोक देती है। और इसे समझने के लिए ना एक सच्ची कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। रेडिट पर किसी ने अपनी बात शेयर की। सोचिए, एक इंसान 7 साल तक एक ही नौकरी में टिका रहा। क्यों? क्योंकि सब कुछ सुरक्षित था, आरामदायक था। लेकिन इसका अंजाम क्या हुआ? 7 साल बाद उनके स्किल्स पुराने पड़ चुके थे और उनकी नौकरी चली गई। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है, एक वेकअप कॉल है कि जरूरत से ज्यादा आराम कितना ज्यादा रिस्की हो सकता है। तो ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, राइट? ये हम में से किसी के भी साथ हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि ये कंफर्ट जोन आखिर है क्या, और क्यों ये हमारी ग्रोथ में एक ठहराव ला सकता है। देखिए, रिसर्च भी यही कहती है। एल्सडेयर वाइट के मुताबिक कंफर्ट जोन एक ऐसी हालत है जहां कोई भी बिना किसी टेंशन के काम करता है। परफॉर्मेंस एकदम स्टेडी रहती है, कोई रिस्क नहीं होता। लेकिन ग्रोथ जीरो, बिल्कुल नहीं। ये वो जगह है जहां हम बस वही करते हैं जो हम पहले से जानते हैं, कुछ भी नया सीखने की कोशिश ही नहीं करते। तो फिर लंबे समय तक इस आराम में रहने की कीमत क्या चुकानी पड़ती है? देखिए, स्किल्स स्टैग्नेंट हो जाते हैं, मतलब उनमें कोई सुधार नहीं होता। तरक्की के मौके हाथ से निकल जाते हैं और धीरे धीरे पता भी नहीं चलता कब कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और आखिर में होता यह है कि जॉब मार्केट में टिके रहना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल वैसा ही जैसा उस रेडिट यूजर के साथ हुआ था। लेकिन यहां एक अच्छी खबर भी है, और वो ये कि इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का एक पूरा नक्शा मौजूद है, एक मॉडल है जो हमें इस पर्सनल ग्रोथ की पूरी जर्नी को समझने में मदद कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये नक्शा कैसा दिखता है। तो ये है एल्सडेयर वाइट का मॉडल। इसमें 3 जोन हैं। सबसे अंदर ये जो हरा वाला है, यह है कंफर्ट जोन। यहाँ सब सेफ है। इसके ठीक बाहर ये नीला वाला एरिया, यह है ऑप्टिमल परफॉर्मेंस जोन। इसे स्ट्रेच जोन भी कहते हैं। और यही वो मैजिक एरिया है जहाँ असली लर्निंग और ग्रोथ होती है। लेकिन अगर कोई बहुत दूर या बहुत तेजी से छलांग लगा दे तो वो इस लाल वाले डेंजर जोन में पहुंच जाता है। यहाँ स्ट्रेस इतना ज्यादा हो जाता है कि परफॉर्मेंस बढ़ने के बजाय गिरने लगती है। अच्छा, तो जब हम ये सब कर रहे होते तो हमारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है? देखिए, जब हम सेफ महसूस करते हैं तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा है एमिगडाला, जो खतरे को पहचानता है। वो एकदम शांत रहता है। लेकिन जैसे ही हम कोई चैलेंज लेते हैं तो ये एमिगडाला हल्का सा अलार्म बजाता है। हमें थोड़ी घबराहट महसूस होती है। और मजे की बात यह है कि यही हल्की सी घबराहट न्यूरोप्लास्टिसिटी को एक्टिवेट कर देती है। मतलब दिमाग खुद को मजबूत करने और सीखने के लिए नए रास्ते बनाने लगता है। और ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। मतलब अगली बार जब कुछ नया सीखते हुए थोड़ी असहजता महसूस हो तो उसे खतरे की घंटी मत समझिए। ये तो इस बात का सबूत है कि ग्रोथ हो रही है। ठीक वैसे ही जैसे जिम के बाद मसल्स में दर्द होता है, ये दिमागी कसरत का दर्द है। इसका मतलब है कि स्किल्स मजबूत हो रहे हैं। अब एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। हम सब सोचते हैं कि ग्रोथ मतलब एक सीधी लाइन में ऊपर जाना, राइट? पर असल में ये सफर कैसा महसूस होता है? चलिए देखते हैं कि हकीकत में ये रास्ता कैसा होता है। तो असल में ये ग्रोथ कैसी महसूस होती है, ये सवाल बहुत जरूरी है। क्योंकि जब कोई कुछ नया सीख रहा होता है तो चीजें फौरन बेहतर नहीं लगती, बल्कि अक्सर शुरुआत में चीजें और मुश्किल लगने लगती हैं। और इसी को समझाता है ये सिग्मॉइड कर्व या एस शेप वाला परफॉर्मेंस ग्राफ। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात देखिए, जब कोई कुछ नया सीखना शुरू करता है तो उसका परफॉर्मेंस लेवल पहले ऊपर जाने के बजाय नीचे गिरता है। जी हां, नीचे। और ये बिल्कुल नॉर्मल है, सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इसी फेज को कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग फेज। अब जरा उस रेडिट वाली कहानी को याद कीजिए और इस कर्व से जोड़कर देखिए। जब उस यूजर ने कहा था मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया या मुझे खुद पर शक होने लगा, तो वो असल में इसी कर्व के शुरुआती हिस्से का, उस गिरावट का अनुभव कर रहे थे। ये जो स्ट्रगल होता है, ये जो खुद पर शक होता है, ये असल में इस बात का सबूत है कि कोई अपनी पुरानी आरामदायक हालत से बाहर निकल रहा है। तो सबसे जरूरी बात जो यहां समझने वाली है वो क्या है? जब भी परफॉर्मेंस में ये गिरावट महसूस हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हार मान ली जाए। ये फेलियर का साइन नहीं है। ये तो इस बात का साइन है कि दिमाग बहुत मेहनत कर रहा है, वो सीख रहा है और नए कनेक्शंस बना रहा है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब बात करते हैं एक्शन की। इसे असल में किया कैसे जाए? तो यहां एक सिंपल सा प्रैक्टिकल टूल किट है जो इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के सफर में मदद कर सकता है। तो सबसे पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट क्या है? सबसे मजबूत रणनीति? कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि ये सुनने में थोड़ा उल्टा लग सकता है, लेकिन ये काम करता है।
रणनीति ये है, असहजता से बचने के बजाय जानबूझकर उसकी तलाश करें, उसे अपना लक्ष्य बनाएं। जब कोई खुद ऐसी सिचुएशन ढूंढता है जो उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल करती हैं, तो ग्रोथ की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। तो इसे करने के 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अपनी सोच को बदलिए। असहजता को प्रगति की निशानी समझिए। वो जो घबराहट है वो सीखने का संकेत है। स्टेप 2, छोटे छोटे कदम उठाइए। सीधे कंफर्ट जोन से पैनिक जोन में छलांग नहीं लगानी है, स्ट्रेच जोन में एक छोटा सा कदम रखना है। और स्टेप 3, स्ट्रेच और आराम में बैलेंस बनाइए। लगातार चुनौती से बर्नआउट हो सकता है, इसलिए ग्रोथ के लिए रिकवरी मतलब आराम भी उतना ही जरूरी है। आखिर में ये सारी बातें एक बहुत ही बुनियादी चुनाव पर आकर रुक जाती हैं। एक ऐसा चुनाव जो हम सबको कभी ना कभी करना पड़ता है, और यही चुनाव तय करता है कि हमारी ग्रोथ की दिशा क्या होगी। और इस चुनाव को रिसर्चर ब्रेने ब्राउन के एक बहुत ही पावरफुल कोट से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। वो कहती हैं, आप या तो साहस चुन सकते हैं या आराम, लेकिन आप दोनों को एक साथ नहीं चुन सकते। ये एक फैसला है जो हर दिन हर चुनौती में लेना पड़ता है, साहस या आराम। मतलब एक तरफ साहस और ग्रोथ का रास्ता है और दूसरी तरफ आराम और ठहराव का। और ब्रेने ब्राउन के हिसाब से ये दोनों रास्ते एक साथ नहीं चल सकते, एक को चुनना ही होगा। और मजे की बात यह है कि असली सुरक्षा और असली कॉन्फिडेंस लंबे समय तक आराम करने से नहीं, बल्कि हिम्मत दिखाने से, उस मुश्किल रास्ते को चुनने से मिलता है। तो आखिर में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस हफ्ते ऐसी कौन सी एक छोटी सी जगह हो सकती है जहां आराम के बजाय साहस को चुना जा सके? हो सकता है ये कोई नई स्किल सीखने की कोशिश हो, या किसी मीटिंग में अपनी बात रखने की हिम्मत हो, या फिर कोई ऐसा काम करना हो जिससे थोड़ा डर लगता है। क्योंकि याद रखिए, असली ग्रोथ उसी डर के उस पार इंतजार कर रही है।